पीएफआई के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने अब तक का सबसे बड़ा अपनी तरफ से उन्होंने कार्रवाई की है। देश के 13 राज्यों में एक साथ एनआईए ने दबिश दी, जिसमें बिहार भी शामिल है। बिहार के 3 जिलों में भी एनआईए की छापेमारी कर आतंक की पाठशाला पर बड़ा प्रहार किया है। पीएफआई के टेरर कनेक्शन पर एनआईए का एक्शन। पीएफआई पर एनआईए का सर्जिकल स्ट्राइक। उत्तर से लेकर दक्षिण तक 10 से ज्यादा राज्यों में एनआईए ने तड़के दबिश दी। दिल्ली से लेकर कर्नाटक तक, असम से लेकर राजस्थान तक एनआईए ने ऑपरेशन मिडनाइट चलाया और 105 से ज्यादा संदिग्धों को गिरफ्तार किया। बिहार में सीमांचल के पूर्णिया में पीएफआई के प्रदेश कार्यालय में एनआईए ने छापेमारी की। गृह मंत्री के पूर्णिया आगमन से ठीक पहले पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के प्रदेश कार्यालय में एनआईए की छापामारी चल रही है। और आप ये देख सकते हैं कि ये जो है ये अंदर में पीएफआई का प्रदेश कार्यालय है। यहाँ पे सुबह से ही एनआईए की टीम पहुंची हुई है और अंदर में कागजातों की जांच कर रही है। जानकारी है कि एनआईए के जो एसपी हैं वो भी खुद पहुंचे हुए हैं। पूर्णिया के अलावे सीमांचल के एक और जिला अररिया में भी छापेमारी हुई। इसके अलावा औरंगाबाद में भी एनआईए ने रेड डाला। कुल मिलाकर पूर्णिया, अररिया और औरंगाबाद में एक साथ एनआईए ने आतंक की पाठशाला पर प्रहार किया। एनआईए के एक्शन को बीजेपी नेताओं ने देश और खासकर बिहार की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी बताया है। देखिए, कानून अपना काम करता है, इस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, पीएफआई आज एक आतंकवादी संगठन है जो भारत विरोधी काम करता है। पूर्णिया को उसने अपना सेंटर बनाया है। फुलवारी शरीफ में पकड़े गए, उसकी प्लानिंग आपने देखा सुना कि वो भारत को पहले ही मुस्लिम राष्ट्र बना देना चाहता हूं। ये देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के पटना बिहार विधानसभा आगमन पर इसका खुलासा जिस तरह से हुआ फुलवारी शरीफ में, और बिहार के अंदर जो छुपे आस्तीन के सांप थे उसको लोगों ने देखा, और ये आस्तीन के सांप को जब कुचलने की व्यवस्था बनने लगी तो जो जयचंद थे। दरअसल कई मामलों में पीएफआई का नाम सामने आने और लिंक खंगालने के बाद एनआईए ने ये कार्रवाई की है। बिहार में भी इसी साल जुलाई में पटना के पास फुलवारी शरीफ में मिले आतंकी मॉड्यूल को लेकर भी छापेमारी की गई थी, जिसमें इंडिया 2047 नाम का 7 पेज का डॉक्यूमेंट भी मिला था। इसमें अगले 25 सालों में भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की प्लानिंग डिकोड हुई थी। दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल से 2 दिन के सीमांचल दौरे पर आ रहे हैं और इसे लेकर जहां बीजेपी उत्साहित है, तो वहीं शाह के दौरे से बिहार की सियासत गर्म हो गई। सत्ता पक्ष की ओर से बीजेपी पर सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप लगाया जा रहा है, तो बीजेपी के नेता करारा जवाब दे रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय सीमांचल दौरे पर शुक्रवार को पूर्णिया आ रहे हैं। इसके बाद उनका किशनगंज में भी कार्यक्रम है। पूर्णिया में शाह बड़ी रैली को संबोधित करेंगे, जिसे लेकर सीमांचल के जिलों के बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। अमित शाह के भव्य स्वागत की तैयारियां की जा रही है। कल से अमित शाह सीमांचल के 2 दिनों के दौरे पे आ रहे हैं और जिसको लेकर एक बड़ी तैयारी बिहार भाजपा की तरफ से की गई। इस वक्त हम आपको पूर्णिया की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पे मैदान रंगभूमि मैदान में एक रैली का आयोजन किया गया है, जहां पर कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक सभा को संबोधित करेंगे और उसकी तैयारी देखने के लिए बीजेपी के तमाम जो वरिष्ठ नेता वो पहुंचे हुए हैं। भाजपा के जो नए प्रभारी बने हैं विनोद तावड़े वो मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल मौजूद हैं, खेमका मौजूद हैं जो बीजेपी के पूर्णिया के विधायक हैं। इसके अलावा राधा मोहन सिंह, संजीव चौरसिया सहित कई वरिष्ठ नेता लगातार दौरा कर तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं।
पूर्णिया में बीजेपी के कई बड़े नेता डेरा डाले हुए हैं और एक एक तैयारी पर नजर रखे हुए हैं। शाह पूर्णिया के बाद किशनगंज में बिहार बीजेपी विधायकों और सांसदों के साथ बैठक करेंगे, लेकिन शाह के दौरे से पहले सत्ता पक्ष उन पर सांप्रदायिकता का आरोप लगा रहा है। सुनिए तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। उल जुलूल बात करेंगे, अमित शाह जी आएंगे क्या बोलेंगे, जंगल राज आ गया, यही बोलेंगे, है ना? क्या बोलेंगे? मुसलमानों के खिलाफ बोलेंगे, हिंदुओं को भड़काएंगे। तेजस्वी के वार का पलटवार बीजेपी की ओर से नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने किया और सत्ता पक्ष पर तुष्टीकरण की सियासत करने का आरोप लगाया। तुष्टीकरण की राजनीति में लोग इतने नीचे गिर चुके हैं कि राष्ट्रवाद का, सामाजिक सद्भाव का, सबका साथ सबके विकास का भाव नजर नहीं आता है। उनको लगता है कि मेरे आस्तीन के सांप पर कहीं चोट तो नहीं पड़ेगा। सियासी वार पलटवार के बीच जहां बीजेपी सीमांचल में शाह के दौरे से गदगद है, बीजेपी ने सीमांचल से मिशन 2024 के शंखनाद की प्लानिंग की है, तो इसके जवाब में महागठबंधन किशनगंज, अररिया और कटिहार में शक्ति प्रदर्शन के जरिए कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना चाहता है। जाहिर तौर पर शाह के दौरे से आने वाले समय में बिहार की सियासत और भी गर्मा सकती है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश के साथ पूर्णिया से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। अमित शाह की रैली को लेकर पूर्णिया के इंदिरा गांधी स्टेडियम में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और बीजेपी के सभी बड़े नेता तैयारियों को एक एक चीजों पर नजर बनाए हुए हैं। बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, राधा मोहन सिंह समेत कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने स्टेडियम में तैयारियों का जायजा लिया है और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज। कल से अमित शाह सीमांचल के 2 दिनों के दौरे पे आ रहे हैं और जिसको लेकर एक बड़ी तैयारी बिहार भाजपा की तरफ से की गई। इस वक्त हम आपको पूर्णिया की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पे मैदान रंगभूमि मैदान में एक रैली का आयोजन किया गया है, जहां पर कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक सभा को संबोधित करेंगे और उसकी तैयारी देखने के लिए बीजेपी के तमाम जो वरिष्ठ नेता वो पहुंचे हुए हैं। भाजपा के जो नए प्रभारी बने हैं विनोद तावड़े वो मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल मौजूद हैं, खेमका मौजूद हैं जो बीजेपी के पूर्णिया के विधायक हैं। इसके अलावा राधा मोहन सिंह, संजीव चौरसिया सहित कई वरिष्ठ नेता लगातार दौरा कर तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं ताकि कल जब अमित शाह यहाँ पर पहुंचे और जब भाषण दे उसके पहले पूरी तैयारी हो जाए। और भाजपा की कोशिश है कि इस रैली के माध्यम से बड़ा मैसेज दिया जाए, क्योंकि सीमांचल में अमित शाह के रैली को लेकर महागठबंधन की तरफ से लगातार हमला बोला जा रहा है और ये आरोप लगाया जा रहा है कि सीमांचल से ध्रुवीकरण की कोशिश भाजपा की तरफ से की जा रही है, जबकि भाजपा महागठबंधन की सरकार पर ये आरोप लगा रही है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, इसी वजह से वो इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। जाहिर सी बात है सीमांचल पश्चिम बंगाल से भी जुड़ा हुआ है और अमित शाह का पूर्णिया में एक बड़ी रैली का आयोजन करने के पीछे वजह बताई जा रही है कि मिशन 2024 पर भाजपा ने काम करना शुरू कर दिया है, जिसकी तैयारी सीमांचल के पूर्णिया में होने वाली है। और सीमांचल के पूर्णिया से जो अमित शाह रैली करेंगे उस पर न सिर्फ बिहार की सियासी निगाहें बल्कि देश की भी सियासी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा पूर्णिया से न सिर्फ बिहार बल्कि पश्चिम बंगाल पे भी एक बड़ा मैसेज देने की तैयारी में है। कैमरामैन सोबत के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पूर्णिया। 25 सितंबर को लालू प्रसाद और नीतीश कुमार दिल्ली में सोनिया गांधी से मिलकर विपक्षी एकता को मजबूत करने की कवायद में लगे हैं। दूसरी ओर आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी का कहना है कि विपक्ष को एकजुट करना तराजू में मेढक तोलने के बराबर है। नीतीश कुमार के मिशन एकता पर सवाल खड़ा हो गया है। सवाल खड़ा किया है आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने। आरजेडी की राज्य परिषद की बैठक में शिवानंद तिवारी ने कहा कि विपक्ष को एकजुट करना तराजू पर मेढक तौलने के बराबर है। नीतीश जी दिल्ली गए, कई पार्टी के नेताओं से मिले और सब लोगों ने जोर स्वागत किया उनका, और ये पहल है विपक्षी दलों को एक करने का, उसका सब लोगों ने समर्थन किया। लेकिन एक बात मेरे मन में गंभीर संदेह है, उतने दिनों से राजनीति को देखते हुए मैं ये महसूस करता हूँ कि तमाम विपक्षी दलों को एक साथ एक मोर्चा के अंदर
ले आना जो है बड़ा कठिन है। अगर हम मुहावरे का इस्तेमाल करें तो हम कह सकते हैं कि मेढक तौले के बराबर है। शिवानंद तिवारी का ये बयान नीतीश कुमार के लिए सिर मुंडाते ओले पड़ने जैसा है। 25 सितंबर को विपक्षी एकता के लिए नीतीश कुमार की दूसरी दौड़ शुरू होने वाली है। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले शिवानंद तिवारी ने विपक्षी एकता की मुहिम पर सवाल खड़ा कर बिहार का सियासी पारा चढ़ा दिया है। चुनाव लड़े और यह सुनिश्चित हो कि 2014 वाले 2024 में नहीं आने वाले। कुछ लोगों को इस पर शंका हो सकती है, लेकिन नीतीश कुमार जी ने कभी परिणाम की परवाह नहीं की है, हमेशा सकारात्मक पहल की है और उसके नतीजे हमेशा देखने को मिले हैं। जो बात शिवानंद जी बोल रहे हैं वो पहले से हम लोग कहते आ रहे हैं कि विपक्षी दल मेढक के समान है, कभी एक तराजू पर बैठ ही नहीं सकते हैं। शिवानंद तिवारी को बिहार के सियासत में बाबा कहा जाता है। सियासी बाबा समय समय पर कुछ न कुछ ऐसा जरूर कह देते हैं जो होता तो सच है लेकिन लगता बहुत कड़वा है। 2014 के पहले शिवानंद तिवारी ने जेडीयू में रहते हुए नीतीश कुमार से कहा था, आपका लक्ष्य बड़ा है लेकिन नरेंद्र मोदी से मुकाबले के लिए उतनी बड़ी टीम नहीं है। 2014 का नतीजा सबके सामने है। इसी बयान के बाद शिवानंद और नीतीश कुमार के बीच दूरियां बढ़ गई थी। एक बार फिर शिवानंद तिवारी ने कुछ ऐसा ही बोलकर सियासी माहौल गरमा दिया है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। 2024 को लेकर नीतीश कुमार की विपक्षी एकता की मुहिम पर शिवानंद तिवारी ने बड़ा सवाल उठाया और इसके बाद सियासत गर्म है। शिवानंद तिवारी के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उनकी तुलना चाणक्य और विदुर से कर दी। साथ ही बीजेपी से नीतीश कुमार के अलग होने पर भी निशाना साधा। कि शिवानंद तिवारी जी एक सीनियर लीडर हैं और उनको मैं धन्यवाद इसलिए देता हूं कि वह सही बात समय समय पर बोलते रहते हैं और कुछ नेताओं के वो चाणक्य भी हैं विपक्ष में, कुछ दलों के वो विदुर भी हैं, कहीं चाणक्य हैं कहीं विदुर हैं। ये स्वार्थों का जुड़ा हुआ गठबंधन है। ये सचमुच में जो शिवानंद तिवारी ने कहा है कि मेढक को तौलने के बराबर है, शिवानंद तिवारी जी की बात 200% सही। और न्यूज 18 की खबर का असर, अवैध बालू खनन पर कार्रवाई हुई है। पटना के भेटा में पुलिस का एक्शन दिखा है। अमनाबाद में 10 पोकलेन मशीन जब्त की गई है। बालू माफियाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। न्यूज 18 ने इस खबर को दिखाया था और बेटा के अमनाबाद में बालू माफिया अवैध खनन कर रहे हैं, इसी खबर को प्रमुखता से हमने दिखाया और इस दौरान नदी किनारे लगी फसल को भी नष्ट किया जा रहा है। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद प्रशासन ने संज्ञान लिया और जो खबर है कि 10 पोकलेन मशीनें जब्त कर ली गई हैं और बालू माफियाओं पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव 24 सितंबर को अपने पैतृक गांव गोपालगंज के फुलवरिया में होंगे। शादी के बाद पहली बार तेजस्वी अपनी पत्नी राजश्री यादव को अपने गांव ले जा रहे हैं, लिहाजा परिवार और गांव के लोगों में छोटी बहू के स्वागत को लेकर उत्साह है। मंगल गीत के साथ कुछ इसी अंदाज में महिलाएं लालू प्रसाद की छोटी बहू राजश्री यादव के स्वागत की तैयारी में जुटी हैं। लालू प्रसाद के परिवार और गांव की महिलाएं शादी के बाद पहली बार तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव के साथ 24 सितंबर को अपने गांव फुलवरिया जा रहे हैं। पहली बार गांव आ रही बहू का पारंपरिक तरीके से स्वागत के लिए परिवार और गांव की महिलाएं आतुर हैं। राजश्री जो गांव में आने वाली है, फुलवरिया की बहू आने वाली है, पहली बार शादी के बाद अपने घर आ रही हैं। हम इनसे जानते हैं क्या तैयारी चल रही है। ये बताइए, लालू जी की बहू जो है शादी बाहर की और पहली बार फुलवरिया आ रही हैं। शादी तो कहीं होता है, लेकिन जो परंपरा है गांव में बहू के आने की, पहली बार बहू गांव में आ रही है, तो कैसे आप लोग तैयारी किए हैं? हमने के चंगेला मंगल बनी सन आ 5 गो माई बहनी आयल बड़ी, गीत मंगल गवतरी आ उनका के उतार के घर में ले जातरी। क्या गीत आप लोग गा रहे हैं? अरे माई शिवयड़ भंगिया के बासा तुरइले
फूलवा के कोइले खाए का ए माई कुछ फूल खइले कुछ जूठिया वाले कुछ फूलवा कोइले खाए का ए माई रोवेले मालिनिया हो रोवेले मालहोरिया। तेजस्वी यादव पत्नी के साथ घर में कुल देवता की पूजा करेंगे, परिवार और गांव के लोगों से परिचय कराएंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे और फुलवरिया गांव के वातावरण से भी रूबरू कराएंगे। लालू प्रसाद की एक जो बहू है यहाँ पर, इनसे बात करते हैं। आपकी दयादिन है राजश्री आ रही हैं, तो क्या क्या यहाँ कार्यक्रम रखा गया है? सब चीज़ व्यवस्था हो रहे हैं। दयादिन हमारा ये है आई हैं, सब चीज़ व्यवस्था बा। अपन घूम फिर के अपन सब अपन देखिए सुनिए। कुल देवता है, कुल देवता के पूजा हुई, हम उनके उतार के अपना घर में ले जाए सो, कुल देवता का लोग ले जाए सो, आशीर्वाद दिलवाएंगे, आशीर्वाद दिलवाए सो, ले जाए सब पुरनका घर पर ले जाए सन। हाँ, ले जाके उतारे सन, उनका के उतार के देवता देवी के लगे गुड़ लगे सन, गुड़ लगवा के घर में ले जाए। जिस चबूतरे पर आज महिलाएं छोटी बहू के स्वागत के लिए मंगल गीत गा रही हैं, कभी इसी चबूतरे पर बैठकर लालू प्रसाद बैठकी लगाते थे, लोगों की समस्याएं सुनते थे। लिहाजा घर के रंग रोगन के साथ ही इस चबूतरे का भी सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। डिप्टी सीएम के दौरे को लेकर अधिकारी भी गांव का दौरा कर चुके हैं। मशहूर हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव के निधन पर छपरा के कलाकारों में शोक की लहर है। छपरा में सरयू के घाट पर सैंड आर्टिस्ट अशोक ने सैंड आर्ट बनाकर राजू श्रीवास्तव को श्रद्धांजलि दी है। अशोक ने राजू श्रीवास्तव के निधन को देश के लिए अपूरणीय क्षति बताते हुए कहा कि राजू श्रीवास्तव हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। मैंने सैंड आर्ट बना करके उन्हें सदा सुमन अर्पित की है। राजू श्रीवास्तव ऐसे कलाकार थे जो हमें जीवन भर हंसते हंसाते रखा और आज वो खुद हमें रुला कर चले गए। मैं अपने सैंड आर्ट के जरिए उन्हें बार नमस्कार करता हूँ। और ऐसी क्षति बॉलीवुड की ये बहुत बड़ी क्षति है जो कि अपूरणीय है। कोरोना के बाद दुर्गा पूजा के मौके पर बन रहे दुर्गा प्रतिमा बनाने वाले मूर्तिकारों के चेहरे पर रौनक है। खगड़िया के प्रसिद्ध मूर्तिकार अर्जुन पंडित भी अपने परिवार के साथ खगड़िया के 6 जगहों पर दुर्गा प्रतिमा बनाने में जुटे हैं। पिछले 2 साल से कोरोना काल में हालात ऐसे हो गए थे कि कई मूर्तिकारों को खगड़िया छोड़कर रोजी रोटी की तलाश में बाहर जाना पड़ा। लेकिन अब जब मूर्ति और पंडालों को लेकर सभी प्रतिबंध हटने के बाद मूर्तिकारों के सूखे चेहरे पर रौनक लौट आई। मूर्ति घर में बनाते हैं, गैर जगह हम घूमने फिरने जाते नहीं हैं। अपने स्टेज से अपने घर के मूर्ति के हिसाब से समझते हैं कि असर पड़ा है थोड़ा बहुत। मूर्ति तो बनते रही है, हमारा सेलिंग होता ही रहा है। मूर्ति की संख्या भले 10-5 कम हुआ। और अब बात अभिनेता सोनू सूद की, जो पटना में कई कार्यक्रमों में शामिल हुए, जिसमें निजी स्कूल में गरीब बच्चों के सम्मान में आयोजित एक कार्यक्रम भी शामिल था। इस मौके पर सोनू सूद ने बिहार और बिहार के लोगों के प्रति गहरा लगाव जताया और कहा कि वे पटना की कई गलियों में घूमे हैं और उन्हें बहुत अच्छा लगा है। मुझे याद है कि ये बच्ची डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन आप और मेडिकली कुछ बिताया है बिहार वालों के साथ। मेरे कॉलेज में सब दोस्त बिहार के, मैं सीतामढ़ी आ रहा, पटना बोरिंग रोड, सब जगह पिछले कई साल पहले मैं घूम चुका हूँ। सो हमने वो छेदी सिंह का किरदार वो बिहार वाला बनाया। और मुझे याद है कि सलमान खान मुझे एक बार खाने पर लेकर गए और बोले कि सोनू तू लंबा बड़ा है यार, तू गाड़ी में फिट तो हो जाएगा ना। तो मैं बोला क्या ना सलमान कि कानून के हाथ और सोनू सूद की लात। तो सलमान बोले यार बड़ा कमाल का डायलॉग है, इसको पिक्चर में यूज करते हैं। फिर हमने फिल्म में उसको डायलॉग को यूज किया कि कानून के हाथ और छेदी सिंह की लात दोनों बहुत लंबे हैं। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।